सब कहते हैं तुम तो घर में ही रहती हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। और आज मैं करीबन 5:10 पे उठ गई थी और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि डेली का काम है, पहले जाते ही मुँह हाथ मुँह धो के सबसे पहले चाय चढ़ाना। जब तक चाय बनती है या तो बीच में मतलब अपने लिए टाइम निकालती हूँ फ्रेश अप होने का, या फिर चाय को मैं चढ़ा के धीमी गैस करके चली जाती हूँ, क्योंकि मैं गृहिणी हूँ और हमेशा हम लेडीज़ का होता ही है कि हमें टाइम बचाना होता है। सब्ज़ी में आज कद्दू बनने वाला था और इसी के साथ तैयारियाँ चल रही थी। तो आज का जो टॉपिक था वो ये था कि तुम तो घर में ही रहती हो। ये बात मुझे लगता है हर लेडीज़ ने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी कि इतना काम करने के बाद भी यही सुनने को मिलता है, घर में ही तो रहती हो। तो ये जो बात होती है ना, ये बहुत चुभने वाली बात होती है कि मतलब सबसे पहले उठो, सारा दिन काम करो, रात को सबसे लास्ट में सो, और उसके बाद फिर ये मतलब शिकायत होती है कि घर में ही तो रहती हो, करती ही क्या हो सारा दिन। तो आज इसी के ऊपर मैं वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि ये ना मुझे रिलेटेबल लगी कि हर औरत ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सुनी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि लंच वगैरह बनने के बाद, बेटे को भेजने के बाद आज मैंने मशीन लगा दी। ऑलमोस्ट मैं हैंड से कपड़े वॉश करती हूँ, पर आज चादर वगैरह थी तो आज मैंने पहले मशीन लगा दी। और फिर उसके बाद मैंने अपने और मम्मी जी के लिए हमने अपना खाना बना लिया था। सब्ज़ी मेरी पहले ही बन चुकी थी जब तक मेरा बेटा गया था। अब बात करते हैं मुद्दे की या काम की, या मतलब एक गृहिणी से रिलेटेबल एक फीलिंग की, कि शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं इसलिए ये टॉपिक लेके आई हूँ, एक चीज़, छोटी सी कोशिश सिर्फ गृहिणियों को समझने के लिए। अब जितनी भी ये वीडियो निकली है इसमें आप देख ही चुके कि सुबह उठने से लेके और मैं अब तक मतलब मैंने अपने काम की छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों को दिखा दी है कि उठने के बाद मैंने क्या क्या किया है। बच्चे का टिफ़िन, चाय, कपड़े, पतिदेव को भेजना, उसके बाद अब अपने लिए खाना बनाना, ये सब कपड़े मशीन लगा के, और अब मैं फ़िलहाल किचन साफ़ करने आ गई थी। तो जब ये सब इतना काम करने के बाद और ये सुनने को मिलता है कि करती क्या हो, तो वो चीज़ ना बहुत अखरती है, सबको अखरती होगी। समझ सकती हूँ जो भी हाउसवाइफ है उन सबको भी बुरा लगता होगा। तो क्या घर में रहना इतना आसान होता है? अगर आपको बोला जाए कि आप सारा दिन एक दिन घर में प्रॉपर निकालो, शायद आप संडे का दिन भी आप घर में पूरी तरह से रह के नहीं निकाल सकते। उसमें भी या तो कोई बहाना लेके घर से बाहर निकल जाना, घंटे 1.5 घंटे मतलब का काम होता है, उसमें 2 3 4 घंटे लगा के आना, या फिर सारा दिन सोना या फ़ोन चलाना। और एक संडे को स्पेशल खाने की विश कि कुछ स्पेशल बनना चाहिए आज, बच्चे, हस्बैंड यही तो करते हैं, सबके होता है ना। तो घर पे रहने का मतलब आराम करना तो नहीं होता है कि हम घर पे रहते तो हम आराम करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक जो गृहिणी होती है उसकी ड्यूटी कितने बजे ख़त्म होती है और कितने बजे शुरू होती है? शायद नहीं सोचा होगा, है ना। सुबह स्टार्ट होना, कोई लंच ब्रेक नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, और बीच बीच में अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना किचन का सफाई करने का काम, इसमें ना एक टाइम पे आप अपने सिंक को ज़रूर वॉश कर लीजिए विम लगा के। तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है और बड़ा इजीली साफ़ हो जाता है, क्योंकि टाइम इसको भी एक बर्तन समझ के साफ़ कीजिए दिन में एक बार। फिर किचन की प्लेटफॉर्म की बात होती है तो मैं मोस्टली ये करती हूँ कि पहले मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर बर्तन का जो बिखरे होते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, वो सब एक साइड हो जाते हैं, सिमट जाते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म को साफ़ करना इजी हो जाता है। फिर मैं प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह से अपना सफाई का काम करती हूँ। हो सकता है शायद आपको मतलब कुछ चीज़ पसंद आ जाए या कुछ पॉइंट नोटिस आ जाए, या हो सकता है मैं भी आप लोगों से सीखूँ। ना मैं सिखाने आई हूँ ना मैं सीखने आई हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। कुछ अच्छा लगता है तो ज़िंदगी सीखने की है, सीख लेते हैं। अब जैसे हम तड़का लगाते तो जीरे का लगाते तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन मैंने आज राई का तड़का लगाया था, मेथी का और राई का। जब इनको डालते हैं ना तो ऑयल चटक के बाहर आता है, गैस स्टोव पे गिरता है। तो फिर जब कपड़े से साफ़ करते हैं तो वो कपड़े में चिपकता है ऑयल, है ना। तो उससे हमारा जो प्लेटफॉर्म साफ़ करने का कपड़ा है वो गंदा हो जाता है। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जब भी ऐसे ऑयल निकले तो सबसे पहले टिश्यू पेपर लेके गैस को साफ़ कर लीजिए, उसके बाद फिर कपड़ा यूज कीजिए। ठीक है, तो अब जो बात थी जो मेरे दिमाग में आ जाया था उस पर आती हूँ मैं।
तो बात थी कि गृहिणी का कोई लंच ब्रेक नहीं होता, ऑफिस टाइमिंग नहीं होती, या फिर उसका कोई रेस्ट नहीं होता, कोई संडे नहीं होता, या फिर वो ऐसे भी नहीं जाती कि डेली, या कभी कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई, मूवी देखने निकल गई। हम मिडिल क्लास बहुओं में तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर बच्चा बीमार हो जाए मान लो, तो हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। मान लो नहीं होता है, ओबियसली हर घर में होता है, ये कहानी तो सब चलती ही रहती है कि बच्चा बीमार हो जाए तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है, घर में मेहमान आ जाए तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है। हमें उनके साथ बैठना भी है, और हमें अपना घर का काम भी संभालना है, और अपने घर को साफ़ सुथरा भी रखना है। मतलब कितनी डबल ट्रिपल जिम्मेदारी हो जाती। और तीज त्यौहार आने पे सबको तो खुशियाँ होती है कि तीज आ रही है, त्यौहार आ रहा है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, और उसी बीच हमें हेडेक होती है कि सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। मतलब हमारी जिम्मेदारी उस टाइम भी डबल। दिवाली वाले दिन पता है ऑलमोस्ट सब अपने अपने उसमें लगे रहते हैं, खाने में पीने में, बच्चे मिठाइयाँ खाने में, खेलने में, और एक जो गृहिणी होती है वो सिर्फ किचन में खड़े होके खाना बना के विसीज पूरी कर रही होती है, या शाम की पूजा की तैयारी कर रही होती है, या फिर दिए लगाना। मतलब उसके लिए तो फिर जो त्यौहार होता है ना, वो भी एक डबल जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है। और फिर भी लोग कहते हैं कि तुम घर पे करती क्या हो। तो सच कहूँ, गृहिणी को ना कभी भी अपनी मेहनत का हिसाब नहीं चाहिए। उसे बस इतना चाहिए कि उसे समझा जाए, वो थक गई है तो कोई ये बोल दे कि थक गई हो थोड़ा आराम कर लो, या थक गई हो तो चलो आज मैं हेल्प करवा देता हूँ, बस ये चाहिए उसे। और ये जो शब्द है ना, ये उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मतलब बहुत कभी कभी होता है, देखो मेरे ये जो जेंट्स होते हैं ना, पतिदेव, इनका ध्यान नहीं होता है, तो कभी कभी मैं भी फेस करती हूँ किसी चीज़ को जिस दिन मैं थकी होती हूँ। लेकिन मोस्टली अगर मैं देखूँ तो ऑल ओवर मुझे इस मामले में हस्बैंड सपोर्टिव मिले हैं, जो मुझे बोलते रहते हैं कि बाई चांस अगर मैं सफ़र करके आई हूँ तो कि कोई नहीं, तू पहले आराम कर ले फिर कर लेना। या फिर जो हमारे वो दिन चलते हैं ना, उसमें कि वो उस चीज़ को समझते हैं। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि वो मेरे उस टाइम पे मतलब मेरे को समझते हैं कि अभी मूड स्विंग्स चल रहे हैं, या आज थक गई होगी, आज प्रॉब्लम में है, तो कि कोई नहीं आज ज़्यादा काम नहीं करना है, मैं ये कर देता हूँ, या तू आराम कर ले। बस मुझे इस मामले में अपने हस्बैंड बहुत पसंद है, लकीली। तो ऐसा हो जाता है, बस समझने वाले होने चाहिए। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, कभी कभी मुझे भी ऐसा फील हो जाता है, जैसे कभी मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि तेरे जितना टाइम मेरे पास नहीं है, तू घर पे रहती है। तो मतलब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं ओवर थिंकिंग कर सकती हूँ, वो ऑफिस में रहते हैं, उनके पास मानती हूँ टाइम नहीं है ओवर थिंकिंग करने का। तो मतलब इस चीज़ में भी कंपेयर हो जाती है, तो मुझे वो चीज़ भी चुभती है कि मैं घर पे रहती हूँ तो भाई मैं काम कर रही होती हूँ, ना कि मैं बैठ के ओवर थिंकिंग कर रही होती हूँ। कभी कभी कुछ बातें आपको पता है अपने घर परिवार में चलती रहती हैं, तो वो जो बातें चलती हैं उससे हम लेडीज़ बहुत जल्द, कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड की भी हो सकती है, या किसी ने किसी से कंपेयर कर दी, कुछ भी हो सकती है। उन बातों को सुन के जब हम टेंशन में आ जाते हैं, या हम उनको शेयर करते हैं हस्बैंड्स के साथ, तो उनको यही लगता है कि तू ओवर थिंकिंग करती है। तो ये भी फील करती हैं कभी ना कभी लेडीज़, है ना, क्योंकि ऐसा होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ हम लेडीज़ ही मेहनत करती हैं, मेहनत हर कोई इंसान करता है। और घर संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपके घर में भी माँ, बहन, पत्नी है, तो उनसे बस आज एक बात कहिएगा कि तुम्हारी मेहनत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और ये बात सुनकर उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, वो किसी भी तोहफे से कम नहीं होगी। तो अगर आप भी एक गृहिणी और आपने भी ये बात सुनी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हर गृहिणी को लगे कि वो अकेली नहीं है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं नहा धो के सारा काम ख़त्म करके आ गई थी, और मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगी। एक तो कुणाल राव करके एक आईडी है, और एक अंजू वासना है, और एक है रूपाली की रसोई करके दीदी। तो सच में इन लोगों ने मेरे वीडियोस को बहुत अच्छा
नज़रिए से देखा है और उन्होंने मेरे को बोला है कि आप सच में बहुत अच्छा कंटेंट लेके आई हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं और हमें पसंद है आपकी वीडियो। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद, सच थैंक यू मुझे हौसला देने के लिए। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि शायद आप लोग, मेरी शुरुआत है, आप लोग 3 आए हैं जिन्होंने मुझे बोला है, लेकिन आप लोगों का जो बोलना है ना, जो कमेंट है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे हौसला देने के लिए, ताकि मैं अपना ऐसे ही वीडियोज़ आगे लेके आती रहूँ। तो सब काम होने के बाद ये उठ चुकी थी और जैसा कि अब स्कूल जाने नहीं लगी है तो इसको भी मैंने नहला धुला दिया था और फिर पूजा करके लास्ट काम हमारा होता है सिर्फ खाना खाने का। उसके बाद मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ ताकि शाम तक आप लोगों के पास ये पहुँच जाए। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना आप लोगों को मेरी कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगती है, कौन सी आपके हार्ट को टच करती है, कौन सा ऐसा मोमेंट आप फेस करते हैं जो मतलब मैं शेयर करती हूँ कि हाँ आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या आपने अपनी ज़िंदगी में मतलब ये फेस किया है। और तो मैं अब क्या ही कहूँ, शेड्यूल तो देखो चलता रहता है, चलना भी चाहिए, वो वही है। लेकिन एक मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि शायद मेरी वीडियोस से आप लोगों को वैल्यू मिले या आप लोगों को खल थोड़ा सा समझा जाए, है ना। तो बस आगे तो मैं क्या ही कहूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल का जो टॉपिक रहेगा वो लेके, फिर एक गहरी सी बात लेके, जो दिखने में शायद छोटी होगी लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि खुश रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो ही मस्त रहेंगे। अपने लिए वक्त निकालिए, अपने लिए ज़रूर जीजिए। एक चाय की एक कप चाय पी लीजिए या फिर अपने बाल संवार लीजिए, कभी कभी नेल पेंट लगा लीजिए, अलमारी में रखे जो सूट्स हैं उनको पहन लीजिए। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।